राधे राधे प्रिय भक्तों, प्रिय साधकों। जब द्वादशी तिथि आती है जो स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और उसके साथ मंगलवार का मंगलकारी योग जुड़ जाता है, तब पूरे ब्रह्मांड में एक शुभ तरंग फैल जाती है। ऐसे समय में किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन के दुखों को काटकर मनुष्य को उन्नति, समृद्धि और स्थिरता की ओर ले जाता है। आज हम इसी दिव्य योग में किए जाने वाले एक ऐसे उपाय की बात करने वाले हैं जो सदियों से प्रचलित है, काले तिल का उपाय। काले तिल को शास्त्रों में अमृत समान कहा गया है। यह सिर्फ एक दाना नहीं बल्कि पापों का नाश करने वाला, ग्रहों का दोष शांत करने वाला, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य को आमंत्रित करने वाला दिव्य तत्व है। कहते हैं कि जहां काले तिल का प्रयोग किया जाता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं, बाधाएं पनपती नहीं और मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे वह सुख आने लगता है जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहा होता है। मार्गशीर्ष के मंगल द्वादशी योग में काले तिल का उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से शनि राहु केतु के दोष कम होते हैं, अनचाहे रोग दूर होते हैं, धन का आगमन बढ़ता है और मन में एक ऐसी शांति आती है जैसे वर्षों से रुकी हुई कोई ऊर्जा आज मुक्त हो गई हो। इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करना, मन को शांत रखना और भगवान विष्णु तथा हनुमान जी के नाम का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। काला तिल इस दिन विशेष रूप से इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह पृथ्वी, अग्नि और आकाश तीनों तत्वों की शुद्ध ऊर्जा को एक साथ धारण करता है। जब व्यक्ति इसे आस्था के साथ प्रयोग करता है तो उसका भाग्य बदलने लगता है। जीवन में चल रही बाधाएं टूटती हैं, मन की बेचैनी समाप्त होती है और धीरे धीरे वो राह खुलने लगती है जो अब तक बंद लग रही थी। मंगलवार को काले तिल जल में डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। इससे मनुष्य के जीवन में रुका हुआ कार्य तेजी से बनने लगता है। जिन लोगों का मन भारी रहता है, घर में झगड़ा रहता है, धन नहीं टिकता, अचानक नुकसान होता है या मानसिक तनाव बना रहता है, उनके लिए ये उपाय वरदान सिद्ध होता है। सूर्य देव को दी गई ये तिल मिश्रित आहुति व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाती है, मन की उलझनें सुलझाती है और अंधकार को काटकर उसके भाग्य में उजाला भरती है। इसके अलावा इस दिन काले तिल का जल में मिलाकर स्नान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को मिटाता है, मन को शांत करता है और भीतर शुद्धता जगाता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के मंगल द्वादशी योग में यह तिल स्नान वर्षों से रुकी हुई किस्मत को खोल देता है। मनुष्य के जीवन में धन, सौभाग्य और शांति का प्रवेश होता है। जितने भी क्लेश होते हैं वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस दिन काले तिल को शुद्ध घी में मिलाकर दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जब यह दीपक घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखकर जलाया जाता है तो घर में दिव्यता प्रवेश करती है, लक्ष्मी का आगमन होता है, स्वास्थ्य सुधरता है और परिवार में सद्भाव पैदा होता है। जो लोग नौकरी धंधे में परेशानियों से जूझ रहे हैं, काम में मन नहीं लगता, प्रेरणा नहीं मिल रही, उनके लिए यह दीपक अद्भुत चमत्कारी परिणाम देता है। मार्गशीर्ष के मंगल द्वादशी योग में काले तिल का दान करना भी महान पुण्यदायी है। काले तिल का दान पितरों को तृप्ति देता है, ग्रहों के दोष को शांत करता है और मनुष्य के जीवन में सौभाग्य बढ़ाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दिया गया तिल दान मनुष्य को जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त करने की क्षमता रखता है। जिन लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ है
व्यापार में हानि हो रही है, घर में अनबन रहती है, अचानक रुकावटें आती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, उन्हें इस दिन काले तिल का उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय न सिर्फ उनके जीवन की परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा जगाएगा, एक नई शुरुआत देगा और धीरे धीरे वो मार्ग खोलेगा जो सफलता की ओर ले जाता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष का महीना संकल्प का महीना है। इस मास में जो भी संकल्प किया जाता है वह जल्दी फलित होता है। मंगलवार का मंगल योग उस संकल्प में ऊर्जा भर देता है और द्वादशी तिथि उसे दिव्य शक्ति प्रदान करती है। ऐसे में काले तिल का उपाय सिर्फ उपाय नहीं रहता, बल्कि वह एक तरह का आध्यात्मिक उपचार बन जाता है जो व्यक्ति के भाग्य को बदलने में सक्षम होता है। जब मनुष्य काले तिल का प्रयोग श्रद्धा से करता है तो उसके जीवन में हर जगह बदलाव आने लगता है। मन मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय शक्ति तेज होती है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। यह उपाय न सिर्फ बाहरी जीवन को बदलता है, बल्कि भीतर मन, आत्मा और चेतना को भी शुद्ध करता है। यही कारण है कि आज का यह उपाय सदियों से आचार्यों, ऋषि मुनियों और संतों द्वारा बताया जाता रहा है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अनुभवों पर आधारित एक दिव्य साधना है। जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि उसके साथ चलने लगते हैं।